इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक, गुणायतान प्रणेता, प्रखर वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पावन तलहटी में विश्व की अनुपम कृति आकार ले रही गुणायतन और उस गुणायतन के प्रश्न में अष्टान्निका महापर्व के पावन प्रसंग पर मूल संस्कृत निबद्ध सिद्ध चक्र महामंडल विधान के तृतीय दिवस के शंका समाधान के तृतीय सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अपने उन महानुभावों का नाम जो हमारे आज परिवार में जुड़े हैं, निर्माण निधि के रूप में हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। श्री मनीष कुमार जी जैन, श्रीमती संगीता जैन फिरोजाबाद, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती रूबी जैन फिरोजाबाद, श्रीमती शिल्पी जैन, निखिल जैन न्यू दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, शोभित जैन न्यू दिल्ली, श्रीमती ऋचा जैन, शशांक जैन न्यू दिल्ली, श्रीमती चंदाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय बसंत कुमार जैन इंदौर, श्रीमती किरण चिंतामणि जैन अहमदाबाद, श्रीमती मनोरमा जैन इंदौर, शव अनुराधा अजीत चाणेकर, शव पूजा श्रेयस भुयार यवतमाल महाराष्ट्र, डॉक्टर सुनंदा चौधरी शिवनी श्री अवतरण सेठी इंदौर, सुश्री पूजा तोतुका सुपुत्री श्री अजित शशि तोतुका जयपुर, श्रीमती स्नेहलता जैन धर्मपत्नी प्रकाश चंद्र सोनी इंदौर, ये सभी निर्माण निधि के रूप में हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। इन सबका करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं, इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। निर्माण मित्र के रूप में हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं डॉक्टर इंद्रमल जैन, श्रीमती कुसुम जैन, संदीप अनुस्वाति, निकिता रिद्धि जैन, भक्ति जैन भोपाल। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि यहाँ पर आएं और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, राकेश जी जैन चांदीवाला को कि वो यहाँ पर आएं और इनका सम्मान करें। डॉक्टर इंद्रमल जैन, श्रीमती कुसुम, संदीप अनुस्वाति, निकिता रिद्धि, भक्ति जैन भोपाल। और इसी के साथ निर्माण मित्र के ही रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री संतोष कुमार ममता जैन भिलाई, ये भी आ जाएं। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पारस जी जैन आगरा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, श्री अनिल जी जैन दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। चलिए श्री संतोष कुमार ममता जैन भिलाई और तीन महानुभाव आज संस्थापक सदस्य के श्री संतोष जी ममता जैन भिलाई अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर आज गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। तालियां बिल्कुल नहीं बजाना, कोई नहीं बजाएगा। संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे परिवार से जुड़े हैं श्री मंगत राय जैन, श्रीमती अनिता जैन, अंकुर जैन, भावना जैन, अंकित जैन रोहतक। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनिल जी इंजीनियर अनिल कुमार जी जैन बरेली और श्री पुष्पेन जी बांदा मुख्य मंडल संयोजक। आइए श्री मंगत राय जी, श्रीमती अनिता, अंकुर, भावना, अंकित जैन रोहतक। और अगले संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर सरोज कोठारी, मातेश्वरी श्रीमती भूरी भाई कोठारी इंदौर। इनके सम्मान के लिए श्री एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन और श्री राजेंद्र जी जैन गन्नौर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मंडल पुण्यार्जक हैं, मंडल क्रमांक 7। आइए राजेंद्र जी और एनएल जैन साहब। डॉक्टर सरोज कोठारी जी भावना योग की कोऑर्डिनेटर हैं और भावना योग के प्रचार प्रसार में निरंतर हैं और मनोविज्ञान की जो है ये प्रोफेसर हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से
भावना योग पर, और एक आपको बता दें साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के अंतर्गत भावना योग पर इनके निर्देशन में पीएचडी भी हो रही है। जोरदार करतल ध्वनि से। हाँ, और इन्होंने जो अभी इंदौर से ट्रेन आई 1251 यात्री आए। सरोज जी एक मिनट इधर आ, इनके विषय में मुझे कहना पड़ेगा। ये सरोज जी भावना योग से बहुत अच्छे से जुड़ी हैं। साइकोलॉजी की प्रोफेसर होने के साथ साथ ये पूरी तरह से समर्पित और पिछले 4 वर्षों से भावना योग के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और अपने निर्देशन में ये भावना योग पर पीएचडी भी करा रही है। एक बार इनका अभिनंदन जरूर होना चाहिए इस अर्थ में बहुत। और अभी ट्रेन में जो कल मैंने चर्चा की थी, वहाँ रास्ते में सबकी भावना योग करा कर लेके आई हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज गुणायतन की ये संस्थापक सदस्य बनकर अपने आप को पूरी तरह पंजीकृत कर लिया। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ अगला। हाँ नहीं क्या अगला बुलाएंगे, लिख लो। चलिए, अगले संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमय कुमार जी, डॉक्टर अनीता, प्रभास, अपूर्वा, श्रीमती प्रिया सौरभ जैन, श्रीमती प्रियंका आकाश जैन, श्री संजय ज्योति जैन, सागर। जी, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुख्यमंडल पुण्यार्जक और शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी लधानी और श्रीमती लता जी गंगवाल। हाँ, आ गई। चलिए, ये हैं डॉक्टर अभय कुमार जैन, अनीता जैन, प्रभास, श्रीमती अपूर्वा, श्रीमती प्रिया सौरभ जैन, प्रियंका आकाश जैन, संजय ज्योति जैन, सागर। आइए। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अभय कुमार, सुधीश कुमार, अनूप, अमित, अवनीश, अश्वित, आकाश, अनमोल, हर्ष, यश, जस, बनगांव वाला परिवार, वर्धमान, तारलाभर, तमोह। इन्होंने गुणायतन में निर्मित हो रहे सहस्कूट जिनालय में बड़ी मूर्ति स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुणायतन ट्रस्टी हैं और कुंडलपुर में संपन्न हुए ऐतिहासिक कार्यक्रम में इन्हें महोत्सव में इन्होंने समिति में सक्रिय भूमिका निभा करके अपना गुरु भक्ति का परिचय दिया। आज यहाँ पर है, मैं उनको सम्मान सहित आमंत्रित कर रहा हूँ। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एमपी अजमेरा साहब और देवेंद्र अजमेरा जी और नरेंद्र जी सेठी गया, गुणायतन ट्रस्टी हैं। इन्होंने एक बड़ी प्रतिमा दी है, बड़ी तालियां बनती चाहिए। हाँ, इन्होंने प्रतिमा तो देखिए एक बार दी है, हमने जितनी बार ताली बजाई उतनी बार अनुमोदना हम कर लेंगे। चलिए, और कुछ सूचनाएं और हैं हमारे पास, घोषणाएं हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पूजन सामग्री हेतु कुछ महानुभावों ने, चलिए, और इससे चलें और हम आज के सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सब हाथ जोड़ करके एक बार गुरुवर के चरणों में निवेदन करेंगे कि गुरुवर हमारी शंकाओं का समाधान प्रदान करें। हाथ जोड़िए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूं सरिया कॉलेज सरिया गिरिडीह से श्री चंदन कुमार अपने सभी मंडल के साथ, जो भी इनके छात्र हैं, जो भी सरिया कॉलेज से विद्यार्थी हैं, वो सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हम लोग महावीर प्रसाद जैन द्वारा स्थापित कॉलेज सरिया से आया हूँ। मेरा नाम चंदन मंडल है। मेरा प्रश्न आपसे है कि धर्म कर्म ही धर्म कैसे है, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। आज आप सब लोग सम्मेद शिखर दर्शन बंधन के भाव से आए। निश्चित ये भाव आप सबके हृदय के धर्म भाव को दर्शाता है। और आपने पूछा है कर्म ही धर्म कैसे बन जाए, है ना। जो मनुष्य पवित्रता के साथ अपने कर्म करता है तो उसके जीवन में धर्म जुड़ता है।
और अगर मुझसे पूछो धर्म की व्यवहारिक व्याख्या क्या है, तो मैं कहूँगा कर्म की पवित्रता ही धर्म है। समझ गया? अपने कर्म में पवित्रता लाओ। हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, ये सब पवित्र हो तो समझ लो हम धर्म ही कर रहे हैं। समझ गए? सत्कर्म करो, खटकर्म नहीं। सत्कर्म धर्म है और खटकर्म अधर्म है। तो खटकर्म से सत्कर्म की ओर जाने का एक ही रास्ता है, आधार है, वह है पवित्रता। चलिए अगला। चलिए अगले एक और हैं, छात्रा हैं श्रेया बनर्जी, सरिया कॉलेज से, वो भी अपना प्रश्न रखना चाहती हैं। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। माई सेल्फ श्रेया बैनर्जी and these are my friends and they are my professors. Sir, we are from Saria College, Saria, District Giridih, Jharkhand. The founder of our college was late Mahabir Lal Shetty, sir. Sir, we feel very blessed to be in front of you. Sir, we want to ask you a question that how to get concentrate in study or focused in our study as we get very easily distracted. Guruji, can you please tell us? Thank you. बहुत बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। सबसे पहले तो मैं एक बार जिन महावीर प्रसाद जी सेठी का उल्लेख इन्होंने किया, वो हमारे समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, बड़े समाज सेवी थे। इस पूरे क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। सम्मेद शिखर के लिए तो उनका रोम रोम अर्पित था और गुणायतन के संस्थापकों में भी उनका ऊपर स्थान जाता है। वे शुरू से गुणायतन के निर्देशक रहे। आज वे यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा बोए गए पेड़ आज अपना फल प्रदान कर रहे हैं। निश्चित ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सुकृत है और लोगों के लिए एक उदाहरण भी है कि हम अपने जीवन में कितना कमाते हैं, जोड़ते हैं, सब छोड़ कर जाते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं वो हमारे लिए स्थायी स्मृति दिलाता है, सबके स्मृति का आधार बनाता है, वही शेष रह जाता है। लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मैं उत्तर पे आता हूँ। इन्होंने पूछा है कि हम अपनी स्टडी में फोकस कैसे करें, कंसंट्रेशन कैसे लाएं। प्रायः स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि उनका चित्त बट जाता है। 4 बातें मैं तुम जैसे स्टूडेंट्स को सामने रख करके कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई काम करें तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को सामने रखें। जिस मनुष्य का चित्त उसके लक्ष्य से बंध जाता है, उसका चित्त इधर उधर नहीं भागता। हमें अर्जुन बनना चाहिए। हर पल मुझे क्या करना है, केवल वह उसकी धुन हो। मुझे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, मुझे सीए करना है तो सीए करना है, मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है। जो मेरा लक्ष्य है हर पल वो हमारे सामने होना चाहिए। हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम एक साथ अनेक तरफ चित्त बांट देते हैं और जिसका चित्त पहले से बट जाता है वो कभी स्थिरता नहीं रख पाता। तो सबसे पहले हम जो भी करें एक लक्ष्य बना करके चले, वो लक्ष्य सुनिश्चित कर दें कि इतना तो मुझे करना ही है, यही करना है। एक बात। दूसरी बात, जब हम पढ़ने के लिए बैठें तो एक तय करके चले कि इतना चैप्टर पढ़ करके उठना है, इतनी देर तक पढ़ना है। ये चैप्टर पूरा जब तक नहीं होगा मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा। कई बार क्या होता है, पढ़ने आप लोग बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो बस थोड़ी देर बाद मन उछट जाता है, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, तो ध्यान उधर चला जाता है और जब उधर ध्यान चला जाता है तो फिर पढ़ाई एक तरफ धरी रह जाती है। और फिर आज के समय में तो प्रायः सब डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ते 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 थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, स्क्रीन टच हुआ, इधर उधर टच हो गया, उधर खो जाते हैं। बैठे थे स्टडी करने के लिए, खो गए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, पूरा समय कैसे सरक गया पता ही नहीं चला। नहीं, हमको अपना लक्ष्य सामने रखना चाहिए और टारगेट फिक्स करके बैठना चाहिए। ये टॉपिक मुझे पूरा करके ही उठना है।
इतनी देर मुझे पढ़ना ही है, हम पढ़ कर ही दम लेंगे, इसके पहले नहीं। समझ गए? तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा कंसंट्रेशन देगा। दूसरी बात, जब हम पढ़ें तो पेज पलटने से पहले, बल्कि मैं कहूंगा पढ़ें नहीं, स्कैन करें। क्या करें? स्कैन करें। मैंने आज तक किसी भी विषय को याद नहीं किया। ये बात और है कि मुझे बहुत सारी बातें याद है। मैं जितना पढ़ता हूं, याद नहीं करता, पढ़ता क्या हूं, उसको स्कैन करता हूं, और एक बार माइंड में स्कैन होने के बाद उसको सेव भी कर लेता हूं, और उसकी मेंटल फाइलिंग ऐसी करता हूं कि जब चाहता हूं तभी वो फाइल खुलती है, और जिस फाइल को खोलना चाहता हूं वही खुलती है। तो ये अभ्यास से हो सकता है। पढ़ो मत, स्कैन करो। स्कैन करने का मतलब यह है, जब आप पढ़ रहे हैं तो पन्ना पलटने से पहले देखो कि यहां कहा क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसका सार क्या है। उसके पूरे सार को आप अपने माइंड में सेव करो। यहां कहने का आशय ये है, ये कहा जा रहा है, और उससे मिला जुला संदर्भित कोई एक टाइटल अपने दिमाग में रख दो कि ये बात इस सेंस में कही गई है। टाइटल आपका अपना ओरिजिन है, वो आपको याद रहेगा, तो फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी आपको याद रहेगा। तो स्कैन करना सीखिए। पन्ना तभी पलटिए जब उसका सार आपके पास हो। और मान लीजिए आपने 1 घंटे में 15-20 पेज पढ़े हैं, तो पूरे टॉपिक के बाद उसका निचोड़ क्या है उस पर कुछ देर के लिए सोचिए, और उसके सार को अपने नोटबुक में लिख दीजिए। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा अपने पढ़े हुए विषय के लिए, वो हमेशा आपके माइंड में प्रेजेंट रहेगा। अब जब चाहेंगे तब लिख सकते हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात, नियमित ओंकार की नाद कीजिए। गहरी श्वास भरकर कम से कम 9 बार इस तरीके से 9 बार करें। और यदि आप लोग भावना योग करो, शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन आप YouTube और प्रमाणिक ऐप पर देखेंगे तो भावना योग मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने यही इसी मंच से आकर कहा कि वो नियमित भावना योग किए, उससे वो UPSC और PSC में सेलेक्ट हो गए। कुछ बच्चों, एक बच्ची ने तो कहा उसने IIT में 25th रैंक ले आया। डेली दिन में 2 बार भावना योग करते थे। क्यों? जब हम भावना योग करते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। चित्त जब उलझा रहता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती। चित्त शांत होता है तो कोई चीज़ ऐसी नहीं, हर बात को समझना आसान हो जाता है। तो अपने चित्त को शांत करने के लिए ये भावना योग भी एक अच्छा माध्यम है। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री राजेंद्र जी जैन, गन्नौर, मंडल पुण्यार्चक भी हैं, मंडल क्रमांक 7 पर जो है ये ले रहे हैं। माइक दें भैया ऊपर। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रितु जैन, नोएडा। महाराज जी नमस्ते। मेरी शंका है कि आजकल कुछ कमेटियां आहार दान के नाम पे दान ले रही हैं, यह कहाँ तक उचित है और इसमें श्रावकों का क्या कर्तव्य है? देखिए, मैंने पहले भी अनेक बार कहा है, आहार दान होता है, रुपयों पैसों का दान आहार दान नहीं होता। पर प्रायः लोग रुपया पैसा देना चाहते हैं, तो आती हुई लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है, कमेटी वाले भी ले लेते हैं। पर उन्हें ये नहीं समझ में आता कि ऐसा करके वो कितना गलत काम कर रहे हैं। आप कहीं किसी से आहार दान के लिए रुपया लेते हो
पहली बात तो चंदा से साधु का आहार होता नहीं। रुपया तो आपने ले लिया, साधु का आहार कराया क्या? अब उस रुपये का क्या किया? पाप के भागी बनोगे। तो सभी कमेटियों से मैं कहूंगा कि आहार दान के नाम पर रुपया मत लो। और आपको मैं एक बात सुनाना चाहूंगा। मैं ब्रह्मचारी था, गंज बासोदा की बात है, गजरत महोत्सव हो रहा था। एक संभ्रांत से सज्जन आए, वो 100 के नोट निकाल कर मेरी तरफ दिखाते हुए कहा कि भैया ब्रह्मचारी जी, मुझे आहार दान में कुछ रुपए देने हैं, आप ले लो। तो ब्रह्मचारी बनने के बाद रुपयों पैसे से मेरा कोई सरोकार ही नहीं था, पर मैंने सोचा कि कहीं और लगवाना हो, तो मैंने कहा ठहर जाइए, मैं पूछ के बताता हूँ। मैं दरवाजे पे था, आचार्य महाराज अंदर बैठे थे, उन्होंने मेरी वार्ता सुन ली थी। मैंने अंदर जाके गुरुदेव को नमस्कार कर कहा, गुरुदेव बाहर एक सज्जन खड़े हैं और वे आहार दान में कुछ राशि देना चाहते हैं, क्या करूं? उन्होंने जो जवाब दिया वो ध्यान देने की लायक है। उन्होंने कहा, जाओ उनसे कह दो आहार दान देना है तो 10 बजे सोले के कपड़े पहन कर आ जाए, रुपये पैसा खाए नहीं जाते। समझ गए? तो रुपयों का दान आहार दान में नहीं होता। और यहां तो जितने भी चौके लगाने वाले सबका इंडिविजुअल चौका है, तो आहार दान के लिए चंदा क्यों? जरूरत ही नहीं। हाँ, यदि कोई दान देना चाहता है, आपका व्रती आहारशाला आपकी चलती है, आप व्रती भोजनशाला के लिए दान ले सकते हो। आपकी भोजनशाला चलती है, आप भोजनशाला के लिए दान ले सकते हो। और कई बार कई लोग सोचते कि आज मैंने आहार दान दिया, दूसरों के चौके में दिया, मेरा अपना तो कुछ गया नहीं, तो दूसरों के चौकों में मैंने आहार दान दिया तो मेरा कुछ दान हो जाए। तो वो व्यक्ति आहार दान देने की खुशी में दान करे तो स्वीकार लो। क्या कर रहा है दान? मेरे हाथ से आज आहार दान हुआ, अब महाराज के लिए तो कोई रुपया लगेगा नहीं, लेकिन इस खुशी में मैं कोई अच्छे कार्य के लिए दान दे रहा हूं तो वो स्वीकार है। आहार दान के लिए पैसा नहीं और कोई रसीद नहीं कटनी चाहिए आहार दान के नाम पर। ये एक प्रकार का दोष है, सब इंडिविजुअल लोग करते हैं, आप कराइए। कदाचित कमेटियों को किन्हीं संघों के लिए जरूरत भी हो तो इस तरह रसीद काट काट कर नहीं करिए। आज हमारे साधु की ऐसी दुर्दशा नहीं है कि उनके लिए चंदा करना पड़े, लोगों की लाइन लगी हुई है। एक आदमी भी करने में सक्षम है। व्यवस्थापकों के सामने समस्याएं रहती है, सब जगह एक सी व्यवस्था नहीं रहती, उनको व्यवस्थाएं करनी है, पर वो चंदा आहार दान के नाम पर नहीं। धर्म प्रभावना के नाम पर आपको कोई दान मिलता है, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। भोजनशालाएं, व्रती आहारशाला आदि है, उनके लिए आपको दान मिलता है, जरूर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को कहूँगा, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, किसी भी धर्म स्थान में जाओ, यदि आप भोजन करते हो तो भोजन के मद में कुछ दान जरूर दो, और जितने का भोजन कर रहे हो उससे ज्यादा दो, ताकि उसमें वही पैसा लगे और उसका लाभ उन लोगों को भी मिल जाए जो अपने जेब से देने में सक्षम नहीं है। ये उदारता होनी चाहिए। और भोजन आदि की व्यवस्था में भी मंदिर का रुपया नहीं लगना चाहिए, वो अलग से कलेक्ट होना चाहिए। क्योंकि देव द्रव्य का उपभोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो तो पाप है। अब आप कहोगे महाराज हम लोग यहां विधान में आए,
कमेटी का भोजन कर रहे हैं तो हमें तो निर्मल का दोष नहीं लगेगा, है ना? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तुमसे फुल पैकेज ले लिया गया है। साइलेंट कर दिया ना। तुमसे जो लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? ये दान नहीं लिया है, ये व्यवस्था राशि ली गई है। इसमें तुम्हारे रहने के, खाने के, कपड़ों के, लत्तों के सब खर्चे इंक्लूड हैं। अभी ये निर्माल नहीं, इसके बाद हिसाब किताब करके जब बच जाए, सरेंडर हो जाए, वो देव द्रव्य हो गया। तो धार्मिक आयोजनों में कमेटियों के सामने दुविधा होती है, अलग अलग कितने मद में पैसा इकट्ठा करें। तो उसके लिए आप उनसे, लोगों से लीजिए, ताकि वे देव द्रव्य के उपभोग के पाप से बच सके। ये व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसे कार्यों में सदैव उदारता का परिचय देना चाहिए। बहुत अच्छी बात पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है। प्रायः देश में हर जगह लोग इसी तरह का प्रमाद कर लेते हैं और उस प्रमाद के कारण कई प्रकार की कुरीतियां प्रकट हो जाती है। ये उचित नहीं है, हमें इनसे बचना चाहिए। सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों से मेरा ये कहना है, ऐसा मत करो। और आप सबसे भी मेरा कहना है, आप भी आहार दान में ऐसा पैसा मत दो। अब महाराज जी फिर हम तो आहार दान दे ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? आइए न, चौका लगाइए, जी भर करके दे दीजिए। महाराज ऐसी व्यवस्था नहीं है तो अनुमोदना कर दीजिए। पंडित सागरमल जी थे विदिशा के, शास्त्री परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े दिग्गज विद्वान थे। एक जमाने में उनके नाम की तूती बस्ती थी, पर उनका जो घर था उनने फक्कड़ी में जिंदगी काटी। एक कमरे का मकान था, वो भी किराए का था। वो अपने घर में कभी चौका लगा नहीं सकते थे। वो क्या करते थे, जब भी आहार दे, दूसरे के चौके में दे, साथ साथ चले जाते, चौके में जाके आहार देते और आहार देने के बाद मंदिर के गुल्लक में 100 रुपये का नया नोट डालते। उनका नियम था, आज मैंने आहार दिया तो 100 का एकदम नया नोट। एक दिन मेरी दृष्टि पड़ गई तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैंने आहार दान दिया, मेरा कोई द्रव्य लगा नहीं और ये द्रव्य आप लोगे नहीं, तो मैं सोचता हूं चलो जो कोई नहीं ले वो भगवान ले ले, भगवान के दरबार में लगा दूं, कुछ तो दान हो। ये मेरे दानांतराय कर्म का उदय है कि मैं अपने घर में ऐसी व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूं। तो हम तो ये जानते हैं कि दानांतराय दान देने से कटता है, कि न केवल दानांतराय, दान देने से सारे अंतराय टलते हैं। इसलिए मैं ऐसा करता हूं। ये दृष्टियां हैं, तो ऐसी दृष्टि सभी को रखनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने सारे कार्य संपन्न करना चाहिए। श्रीमती ऋतु जैन नोएडा और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 2। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं ऋतु जैन नोएडा से। महाराज जी मेरा एक सवाल है कि मैं वर्किंग हूँ, कई बार ऑफिस में और घर में ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि निमित्त उपादान पे भारी पड़ जाता है। हम नहीं चाहते किसी पे क्रोध करना, कटु शब्द कहना, लेकिन अनायास ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि न चाहते हुए भी ऑफिस में जूनियरों को बोलना पड़ता है, घर में सह रिश्तेदारों को या अपने परिचित लोगों को, घर के लोगों को बोलना पड़ जाता है। हम नहीं चाहते किसी का दिल दुखाना, मतलब 5 मिनट पहले भी हमें नहीं पता होता है कि हमारे भाव इतने बिगड़ जाएंगे। मैं कई बार हमें शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, भावना योग से इन सब चीज़ों से कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी अध्यात्म की दृष्टि से ऐसा क्या हो जाता है कि निमित्त मेरे उपादान पर इतना भारी पड़ जाता है कि मेरा अध्यात्म, मेरा ध्यान सब कमजोर हो जाता है। समझ गया। एक ही पंक्ति में उत्तर दूंगा। निमित्त यदि उपादान में भारी हो रहा है तो अब हमें अपने उपादान को भारी बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे?
शांत अवस्था में मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, घोटना शुरू करूं तो उस समय जब कुछ ऐसा होगा अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, चीजें अपने आप अनुकूल हो। नमस्ते। हाँ, मुख्य मंडल पुण्यार्जक मंडल क्रमांक 2 श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेन जी, सविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी जी, नैवेद्य, गुनगुन सपरिवार बांधा और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 4। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, देव मुनिराजों की जय। महाराज जी, संयोग, निमित्त और कर्म फल, इनका क्या संबंध है? यदि हमें अच्छे संयोग मिलते, अच्छे निमित्त, तो सब अच्छा हो जाता है। हम सोचते, प्रसन्न हो जाते हैं कि सब इतना अच्छा हमने किया या अच्छा हो गया। और यदि इसके विपरीत हमें मिल गया तो हम संयोग कहते, ऐसा संयोग नहीं मिला होता, ये निमित्त नहीं मिला होता तो ऐसा नहीं होता। तो महाराज जी, इस तरह की उलझन मन में बनी रहती है। तो महाराज जी, हमारी ये शंका नहीं, उलझन है महाराज जी। बहुत सुंदर। संयोग, निमित्त और कर्म फल का आपस में क्या संबंध है? देखिए, संयोग शब्द बहुत व्यापक है। संयोग शब्द दो संदर्भ में है। एक संयोग जो हमारे जीवन में अच्छे बुरे प्रसंगों के अनुरूप मिलता है जी, और एक संयोग जो व्यापक तत्व है, जो किसी भी कार्य को निष्पन्न करने में कारण बनता है। जी, वो संयोग है जिसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब समाहित होते हैं, दैव, पुरुषार्थ सब आ जाता है। मैं आपके प्रश्न का आशय यही समझ रहा हूँ कि हमारे जीवन में घटित संयोगों के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, अच्छे बुरे जो संयोग घटते हैं, हाँ, ये एक प्रकार का निमित्त ही है। इसमें कई कई बार गड़बड़ियाँ होती, जैसे एक संयोग मिला, आपके लिए कोई एक अवसर मिला, उस अवसर का लाभ उठाना चाह रहे थे, अनुकूल निमित्त मिला, आपने लाभ उठा लिया। प्रतिकूल निमित्त मिला, आप नुकसान में आ गए। अब मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, पहले निमित्त, फिर संयोग और फिर कर्मफल। आपको निमित्त मिला सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आने का, संयोग भी आपको अच्छा मिल गया कि आप यहाँ तक आ गई। आपकी श्रद्धा थी, संयोग अनुकूल था, आपने यहाँ आकर के अपनी सहभागिता दी और जो घर में नहीं सोचा था वो लाभ मिल गया, मुख्य मंडल लेने का। ये क्या हुआ? संयोग। इस संयोग में पुण्य फल एक निमित्त मिला। आपका पुण्य उछाल मारा, जो आपने नहीं सोचा था वो हो गया। लेकिन आपके इस संयोग के पीछे किसी का संयोग खोया। ये मंडल तो दुबई जाना था, उनकी बड़ी भावना थी, समझ गए? ये मुख्य मंडल में दुबई के एक श्रद्धालु का भाव था, सज्जन का भाव था, बड़ा प्रबल भाव था। बेचारे बहुत दिन से मन बनाए थे, निमित्त मिला, संयोग बिगड़ गया, उनका बीजाई गड़बड़ा गया, वो यहाँ नहीं आ पाए, व्यवस्थाएं बिगड़ गई। लेकिन उनकी दृढ़ता थी कि हम यहाँ नहीं आ पा रहे तो कम से कम दुबई में ही विधान करा ले। ब्रह्मचारी विजय भैया वहीं दुबई गए हैं उनका विधान कराने, इसीलिए अनुपस्थित है। मुझसे पूछा, बोले भाई यहाँ तो काम चल जाएगा, उनका भाव पूरा करा दो। तो ये क्या हो गया? संयोग बदलने से खेल बदल जाता है, समझ गए? तो निमित्त और संयोग है, कर्मफल है, इन सब का संबंध है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो काम होता है। अब हम क्या करें? अच्छे निमित्तों का आलम्बन लें, बुरे निमित्तों से बचे, और उसके बाद भी ऐसा कुछ हो जाए, मन विचलित होने लगे, तो इसे संयोग मान ले और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंडल क्रमांक 2 श्री प्रेमचंद जी जैन, माया जैन प्रेमी परिवार, कटनी 4, 2 के बाद 4, और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 6। मुनिदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु।
गुरुदेव, प्रसन्न वही रहता है जो खुद का मूल्यांकन करता है, और हमेशा परेशान वो होता है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। लेकिन आज वर्तमान समय में हमेशा जो है दूसरों का ही मूल्यांकन करने में लोग लगे रहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि खुद के मूल्यांकन ही करें, दूसरे के ऊपर दृष्टि ही ना जाए। क्या करें, आजकल कुछ लोगों की आदत हो गई दूसरे के घर में बुहारी लगाने की। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई। शायद वो सोचते होंगे कि उससे हमें कुछ रिजर्वेशन का फायदा मिल जाए। समझ गए ना? ये प्रवृत्ति है, ये गलत प्रवृत्ति है। व्यक्ति को अपना अंतः निरीक्षण करके देखना चाहिए, अपने भीतर झांकने का प्रयास करना चाहिए। हम जब तक अपने घर में नहीं झांकेंगे अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकते। ओह, आगे मंडल क्रमांक 6 संस्थापक सदस्य श्री अजित जी, तोतुका नंदलाल जी, वृत्ति सुलोचना जी, जैन सपरिवार, जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, दोनों मुनि राजों के चरणों नमोस्तु महाराज श्री, दोनों मुनि राजों के चरणों में शत वंदन। महाराज जी, 2 लाइनों में अपने भाव प्रकट करना चाहती हूँ। पहले सीधे सवाल कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आज दबाव ज्यादा है। चलो बोलो। महाराज जी, हम भगवान शब्द तो बोलते हैं, भगवान शब्द में 5 तत्वों की शक्ति समाहित है, और हमारे जैन धर्म में 5 परमेष्टि, 5 तत्व, 5 तीर्थ, 5 विषय और 5 विकार, इन सब के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वही भगवान कहलाता है। तो ये 5 अंक की क्या विशेषता है? भगवान में 5 अंक, 5 तत्व। 5 तत्व तो पूरे सृष्टि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व से ये पूरी की पूरी सृष्टि रची है। आपने पूछा है भगवान से इन 5 तत्वों का क्या संबंध है। जैन धर्म में तो भग का अर्थ होता है ज्ञान, और जो ज्ञान से संपन्न है वही भगवान है। भगवान का सामान्य अर्थ तो यही है कि जो ज्ञान से संपन्न है वही भगवान है। जिसने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया वह भगवान है। समझ गए? अब पंचतत्व व्यापकता का प्रतीक है। आपने पूछा भगवान से पंचतत्वों का क्या संबंध है। यदि मुझसे पूछो तो मैं तो दूसरे अर्थ में कहूँगा कि जो पंच तत्वों से मुक्त होता है वही भगवान होता है, क्योंकि पंच तत्व तो हमें संसार में अटकाता है। ये पंच तत्व आत्मा के नहीं, शरीर के हैं, ये भौतिक है। भगवान भौतिक स्वरूप नहीं है, भगवान मूर्त स्वरूप नहीं है, वह चैतन्य स्वरूप है। उसका हमारी आत्मा से सीधा संबंध है। लेकिन जब तक हम इन पंच तत्वों के चक्कर में फंसे रहते हैं, पंचेंद्रिय विषयों के विकारों में उलझे रहते हैं, 5 पापों में रत रहते हैं, तो हम अपने भीतर की भगवत्ता को उद्घाटित करने में असमर्थ होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम 5 पापों से मुक्त होकर के जिए और 5 तत्वों के चक्कर से ऊपर उठे, ताकि हम सब बंधन से मुक्त होकर पंचम गति को प्राप्त कर सके। तो 5 अंक आपने पूछा है, सब जगह 5 5 5, क्या उंगलियां भी 5 है ना? तो 4 गति है, पंचम गति में हम जाएंगे। पंचम गति हमारे जीवन का लक्ष्य है। 5 व्रत है, 5 पाप है, पंचाचार है। ये 5 क्यों है? पहली बार इस तरह का सवाल मेरे सामने उपस्थित हुआ है, लेकिन उस 5 के संदर्भ में अभी अभी जो बात मेरे मानस में आ रही है कि इस 5 का महत्व क्या है, तो 5 मैं समझता हूँ हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये 5 उंगली पूरी हो तो हमारा हाथ पूरा काम कर पाता है, और 5 की मुट्ठी बन जाती है। तो ये जब 5 उंगली की मुट्ठी बनती है, पूर्णता का द्योतक है, इसलिए सब जगह 5 को जोड़ा जा सकता है। समझ गए? ये 5 पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए जो कुछ भी करना है, अगर पूर्ण पाना है तो 5 से जुड़ो। हो सकता है 5 के पीछे ऐसा भी कुछ भाव हो। ये तो अभी तत्काल मेरे मन में आई हुई बात है, फैक्ट्री में चला गया है, आने वाले दिनों में कुछ और अच्छा मिल सकता है। मंडल क्रमांक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धन मत, रूप मत, जाति मत, कुल मत,
ये सब तो ज्ञान से, तत्व ज्ञान से दूर कर सकते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान का मद हो वो कैसे दूर हो? जिसको ज्ञान का मद है उसे कैसे दूर हो? उसको जब मद का ज्ञान होगा तो दूर हो जाएगा। समझ गए? मुश्किल यही है कि मद का ज्ञान नहीं होता। मद का ज्ञान हो तो सब बदल जाएगा। बस इधर से एक निवेदन कर रहे हैं, इन पर प्रेशर आज ज़्यादा है, एक मंडल में एक ही पूछो तो अच्छा है। नमस्ते महाराज। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्रेरणा स्तोत्र प्रकाश पुंज स्वर्गीय डॉक्टर VM सिंघई एवं वात्सल्यमयी संस्कार दात्री श्रीमती मीरा देवी सिंघई, श्री मुकेश सिंघई, श्रीमती रश्मि सिंघई, वैभव सिंघई एवं समस्त डॉक्टर VM सिंघई परिवार, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फर्म वैभव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, विजय रियल एस्टेट्स, वैभव कंस्ट्रक्शन, पारस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स।